फेंकूंगा साला उसको, ठहरो ना, अभी नहीं आता। पालित को वहीं से पत्थर फेंको, फेंकना पड़ेगा उसको, उपाय नहीं है। अच्छा, मैंने उसको पर्सनली मैसेज भेजा, उसको साला नहीं देखा, वो भी नहीं देखा। अच्छा, तो फुनिया दीजिए, फुनिया दीजिए। हाँ फुनिया दीजिए। उसको बुनिया ही पड़ा। नहीं, कुछ है जो साला ऑफिस छोड़ने का बाद भी अपना दादागिरी दिखा रहा है ना। साला पावर नहीं है तभी पावर दिखा रहा है साला। पड़ेगा हमको अभी भी पावरलेस बॉडी में पावर का गुमान गया नहीं है। नहीं जाएगा जल्दी, जल्दी नहीं जाता है भाई। क्या बोलता है ना, I am not joining, but I am observing all activities and all this thing. साला क्या कोई इंस्पेक्टर है क्या साला, तुम अभी भी ऑब्जर्विंग ऑल एक्टिविटीज क्या करने जा रहा है? ऑब्जर्विंग ऑल एक्टिविटीज। हाँ, मतलब कि स्टिल I think Palit is feeling he has been promoted to Director General. नहीं, पालित को रिटायर्ड हुए ज्यादा दिन नहीं हुए ना, वो भी एक रीजन है। कुछ लोगों को सेफ्टी ऑडिट का जरूरत था, तो हमको सजेशन मांगा डीजीएमएस का आदमी दीजिए, तो रिटायर्ड आदमी दे दिया, एक दो दिन में हाथ जोड़ दिया, सर वो तो खाली डांटते हैं हमको। बोले सॉरी यार, मैं क्या करूं, तुमने मांगा तब दे दिया मैंने। अभी तक डांटने की आदत नहीं गई है। नहीं गई है। लेकिन संजीवन, चाहे डीजी हो या चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो, किसी की हिम्मत नहीं है बीबी को डांटने की। सवाल नहीं है भाई। आज सरदार ने आज वीडियो देखे उसको, हस्बैंड डांट रहा है। दार जी ने जो वीडियो भेजा था, देखा था, हल्का सा क्या, हम तो पूरा देखे। हम समझे कि हस्बैंड गुस्सा गया तो वो भाग गई उठ के, बेडरूम में सो गई, समझ गया कि गलती हो गया, खाना लेके जा रही है, उसको मनाने के लिए जा रहा है। वो चादर ओढ़ के पूरा पड़ी हुई है। और खाना रख के चादर जब हटाता है वो तो बढ़िया से चॉकलेट खा रही है। तो बोले भाई ऐसा भी होता है क्या? आज यहाँ पावर नहीं है संजीवन, गर्मी से बुरा हाल है। लेकिन आप लोग का क्या हो रहा है? धनबाद में बोलता पावर ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या होता है ना कि जब भी थोड़ी लाइटनिंग होती है, आंधी चलती है, तो पावर कट जाता है। तो वो तो करते हैं, वो तो हमको पता है। वो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पावर, वो सोचता है टावर गिरेगा तो पावर से बंद कर दो। वो तो वही दोपहर से कटा हुआ है। अब थोड़ी देर में हमको गमछा लेके बैठना पड़ेगा पसीना पोंछने के लिए। टाटा में जो घर वाला है, इसलिए नहीं जाता हूँ टाटा में। जब भी जाता हूँ वो सारा शाम को लाइट ऑफ कर देगा, सुबह लाइट ऑफ कर देगा। अरे क्या अभी तक बीजेपी क्या सरकार बना रहा है, क्या वो सरकार बना रहा है, लाइट का अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। वहाँ कहाँ? टाटा नगर में, कलकत्ता में जो ऑफिस में जो काम करते हैं ना, वो लोग एकदम डुप्लेक्स बंगलो दिया है। अच्छा, वहाँ जाने से यही हालत होता है, मैंने स्वेटिंग। अच्छा, उसका जो ये है सोसाइटी में जो जनरेटर है, उस पर जनरेटर एसी नहीं चलता है, खाली वो लाइट फैन चलता है, एसी नहीं चलता है। तो आप टाटा नगर ऑफिस में काहे के लिए जाते हो बॉस? वो मशीन बना रहा है ना, वो लोग रिफर्बिश करता है। पुराना मशीन लेके आता हम लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा से। अच्छा, तो मशीन को हम लोग नया मॉडल कर देता, मैंने उसको कंपैटिबिलिटी टू द माइनिंग सिचुएशन में उसको बनाता हूँ उसको। तो आप भी इन्वॉल्व हो उसमें? हाँ, उसी कंपनी में हूँ मैंने एज एडवाइजर। वाह 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 वाह। वो मशीन को माइन में लगाने के लिए उसको सर्टिफिकेशन चाहिए। उसको तो सर्टिफिकेशन कैसे कराना है, वो कैसे कराना है, उसको सर्टिफाई कराना है। इसके लिए हम लोग वो काम करते हैं। अभी जो सेल्फ रेगुलेशन हो गया, सेल्फ रेगुलेशन में 37(2) में बोल दिया है, कमीशन और डीकमीशन ऑल दिस थिंग दैट इज योर बेबी, nobody will come in the picture. तो ओनर गॉट द रिस्पांसिबिलिटी। तो ओनर से मैंने एक वो बना लिया, एक कमिटी फॉर्म बना लिया। द कमिटी विल डिसाइड द मशीन इज परफेक्ट और नॉट। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, सो द रॉयल विल रिस्पांसिबिलिटी टू द ओनर, और ओनर का से तो वो कमिटी आ जाता है। कमेटी बन गया तो काम हो गया, फिर क्या करना है? नहीं, हमने वही उसीलिए लड़ रहा हूँ। अपना सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? डीजीएम शुड नॉट कम टू द पिक्चर। इट इज माय बेबी, माय माइंड। हमको उसको कैसे चलाना है, किससे चलाना है, कैसे चलाना, दैट इज माय ड्यूटी। सो इट विल नॉट कम इनटू द पिक्चर।
सब उसको लेकिन चलाऊंगा, आप अपने एक दे दीजिए। एक चीज हमको बताओ कि डीजीएमएस जो सेल्फ रेगुलेशन अभी बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, हाँ। तभी तो पूरा सीएमआर में तो सब तो प्रेस्क्राइब बहुत सारा कर दिया है। यस कर दिया, कांताराव उसका वेलकम। मालूम भी, उसका हाँ कांताराव आ गया है और कौन है दादा? कांताराव है एंटर्ड, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। गैलेक्सी नोट 5 से कौन आया है पता नहीं। गैलेक्सी नोट 5 आ गया। हाँ मैं यूके शर्मा मैं बोल रहा हूँ। अरे शर्मा वाह। जी, अरे अपना चलिए वीडियो ऑन शर्मा कीजिए। साहब, चेहरा दिखाइए जी। अरे वीडियो ऑन कीजिए ना। वीडियो ऑन करे दादा। अरे वही नहीं पता नहीं, एक अरे आप नीचे में बाएं तरफ लेफ्ट बॉटम में 2 सिंबल है, माइक का और वीडियो कैमरा का। तो वीडियो कैमरे के सिंबल में अगर लाल क्रॉस है तो उसको टिक कर दीजिए। एक सेकेंड। पार्टिसिपेशन कलम। यस कांताराव वेलकम। हाँ हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राव साहब, वेरी गुड इवनिंग। आप फोटो तो दिखाइए भाई। थैंक यू, सेम टू यू। कैसे हैं मिश्रा साहब? बॉस अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कैसे हैं ये बताइए, वीकनेस ठीक गया? मेरा हाँ? फेस दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है अभी ना? नहीं, अभी नहीं अभी नहीं दिख रहा है ना। हाँ, नीचे नहीं दिख रहा है ना? कैमरा को ऑन करो। हाँ, कैमरा का ऑन। हाँ फेस आपका ने, हाँ हाँ हाँ, यस गुड यस, गुड, नाउ इट इज विजिबल। वेरी यस, गुड वेरी गुड वेरी गुड। हंसता हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अरे वाह वाह वाह। अरे सबसे बढ़िया हंसी किसका है तो मिश्रा साहब का ही है अरे भाई। गजब गजब गजब। अरे वाह, अरे बाप, भाई मान जानता गए। हूं, वो हाँ। अकाउंट्स देखते थे, मैं स्टोर्स देखता था उन दिनों, हम दोनों का मुलाकात लगातार होती थी। खूब हंसते थे रे भाई, है ना? ठीक है, अब तो महीना में क्या बॉस, मुकेश बॉस, महीना में एक बार मिल रहे हैं ना? बिल्कुल बात बिल्कुल। तो 2 बार की है। हाँ चलो फिर क्या करना हाँ। है, बैठते दो हैं बार ऐसे भी। एग्जैक्टली, 2 बार में मजा आएगा, मस्ती करेंगे हम लोग। हाँ और क्या क्या, क्या है कि इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं ना। बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जो जरूरी कि है, जो कि बहुत असंभव जरूरी है। है। एकदम रिटायर्ड आदमी के चेहरे पे पुरानी दोस्तों से मिलने से खूब हंसी तो आ जाती है। आ जाती है, आ जाती है रे भाई। कांताराव, थोड़ा अपना कैमरे को डाउन करो ताकि चेहरा ऊपर आए। हाँ? चेहरा ऊपर लाओ, चेहरा बहुत ओके, नीचे हो गया है। हाँ ये ठीक है। राइट राइट। भाई ठीक है। डॉक्टर सिसोदिया हेलो संजीवन साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग। हाँ, अरे यार आप दो पूरे ग्रुप में मुकेश और आप ये 2 है यंगस्टर सबसे। नहीं, अभी एक तो मैंने वो भेजा था और ग्रुप में, वो एन है कि नहीं, सी है कि नहीं, 6 है कि नहीं, वो कितना फास्ट फोन कर सकता है, उसपे वो लिखा है, क्या बोलता हमारा मुन्ना टंडी जी, बोला फास्ट है, बोला चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, बोला उसको कितना उसका। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ डॉक्टर वेलकम। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ गुड इवनिंग। वीडियो Good evening. कौन? गुड इवनिंग। वीडियो। हाँ हाँ हाँ, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन द वीडियो। डॉक्टर सिसोदिया। हाँ थैंक यू। और आगे तो किसका है जिसका फोटो नहीं आ रहा है अभी तक? अभी आ जाएगा। बॉस नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार सब, नमस्कार। कैसे है? अरे तांडी दादा कहाँ है? तांडी दादा। दादा उमेश शर्मा। ग्रेट सीइंग एवरीवन। डॉक्टर सिसोदिया, बिग कांग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए भाई? राजस्थान। थैंक यू वेरी मच। सिलिकोसिस। अरे बहुत हमने देखा डॉक्टर सिसोदिया साहब। हाँ, उसमें ऊपर में तो कुछ आपने डाटा दिए हैं, नीचे सब कंट्रीज का दिए हैं, वो दैट इज होल, जो आपने जो दिया है वही कंप्लीट है कि और कुछ अलग से है? नहीं कंट्रीज का तो नहीं दिए। हाँ, कंट्रीज का डाटा थोड़ी है। यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, कुछ इस तरह से हिस्टोरिकल लगता है कुछ उसमें। नहीं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो हमने ऐसे ही सरसरी देखा है, फिर एक बार अच्छे से देखना होगा। नहीं मैंने जो डाला वो तो सिर्फ जो एक नहीं, यस शर्मा जी, दिख गए।
भगवान जी, ग्रेट गुड। संजीवन टोपी वापस आ गया। हाँ ठीक बीच है में ना। टोपी गायब हो गया था ना, टोपी आ गया। हाँ, आ गया। आ गया। गुड गुड। नहीं नहीं, शर्मा साहब बढ़िया क्या है गाना कि गाता है जी। शर्मा जी बिना टोपी के नहीं मजा आता है। आपको हम लोग हमेशा देखे हैं टोपी में। आ जाएगा बिना देखो, टोपी पहनने से आप प्रोफेसर लग रहे हो कॉलेज के, और टोपी खोलने के बाद में डायरेक्टर लग रहे हो कॉलेज के। अच्छा, अभी कौन आया? सतीश कुमार, देखिए यस सतीश, वेलकम। पूरा वेलकम सतीश। सिसोदिया साहब, कंग्रेचुलेशन, यू हैव Yes, बिकम Satish. Thank you, thank you. ऑफ राजस्थान। सतीश हाँ कितना चेंज, सतीश कितना चेंज हो गया, बाबर बाप पूरा व्हाइट है। हाँ वाइट हो गया। हाँ भाई, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग अपने आएगा आपका नेट स्लो अभी होगा। अभी कनेक्ट हो रहा है उसका। ओ हाँ तो एकदम लाइक MM शर्मा। हाँ मुकेश साहब सबको एक साथ तो मिलाइए ना स्क्रीन पे। तो सब तो साथी है ना, दिख रहा है कोई? कहाँ है? एक ही दिख रहा है, आप दिख अच्छा, रहे हो। एक के नहीं बाद नहीं एक दिख रहा है, एक के बाद एक दिख रहा है। नहीं आप कांताराव, हाँ कांताराव ऊपर दाहिने में टॉप राइट हाँ। में क्लिक करो आप, हाँ वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, हाँ स्पीकर उसमें व्यू नीचे square आएगा। एंड गैलरी व्यू। ओके। तो गैलरी व्यू को क्लिक करो आप। अच्छा देखता हूँ। व्यू में जा करके हाँ, जूम में ही टॉप राइट कॉर्नर में व्यू लिखा हुआ है, व्यू। हाँ उसमें गैलरी व्यू क्लिक करो। ये सब मामला में हम लोग अनपढ़ है, ये जूम वूम कहाँ देखते हैं। हाँ इसीलिए तो हम बुलाए हैं सबको कि अभी correct। जिंदगी जूम में ही है। जूम में ही है, करेक्ट। आप तो देश आने वाले कई सालों तक कांताराव, हम हाँ। महीने में आई एम कंडक्टिंग 15 वेबिनार्स। तो इसलिए तो ये जिम्मा आपको दिया वाह गया है। वाह वाह, सतीश कुमार जी, क्या बात सतीश है। कुमार, अरे वाह। सर आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। हेलो सतीश कुमार साहब, गुड इवनिंग। सबको नमस्कार सर जी, नमस्कार। या बस गुड गुड, एकदम सही है सतीश। अभी सबको गैलरी व्यू दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सागर गैलरी व्यू अलाउ। ये सतीश का वो फोटोग्राफ नहीं दिख रहा है, फोटो सतीश नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा शर्मा जी। आपकी तरफ में क्या है कि नेट स्लो होने से थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा राय साहब, कुमार साहब का ये जो एल्बम बनने वाला है, ये फोटो मत डालना भाई। ये फोटो नहीं दीजिएगा, हमारा वीडियो आप डालने से ना। लेकिन चौहान साहब नमस्कार। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। नमस्ते। गुड मिश्रा साहब, हम बोल रहे थे कि बेहतर हो कि हर आदमी का 2021 का फोटोग्राफ हो। नहीं वो ठीक है, हमने तो भेज दिया ना। बस ठीक है, जो आप भेजो वही होगा। हाँ अभी यही खींच के डाल दो यार। आप ले हाँ, नहीं बुरा नहीं है, अगर आप कुछ जुगाड़ होगा तो इसी को ले लीजिए। हाँ नहीं इसको भी लिया जा सकता है। अच्छा मोहन सिंह इज एंटरिंग। अच्छा चलिए, चलो मोहन सिंह जी को एंटर होने दो। अच्छा वो तो लोग परफॉर्मर है, टांडी का तो पता नहीं दिख रहा वीडियो है। अरे मुन्ना टांडी कहाँ है? अभी तक नहीं आया। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मोहन सिंह जी। सत श्री अकाल, हाउ आर यू? चलिए, बहुत बढ़िया भेजे थे। पति पत्नी का जो झगड़ा था बहुत अच्छा लगा। कौन सा वाला? नया आधुनिक काल का झगड़ा था। हमारे घर में मोहन सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। ओके नमस्कार जनाब, क्या बात है चौहान साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं तो बहुत पहले नमस्कार किया। नमस्कार। अभी आवाज को एडजस्ट कर रहे हो।
चलिए, ग्रेट, गुड। मुकेश, बैक भी बहुत अच्छा लगा रखा है यार डीजीएमएस का। यस, डीजीएमएस का 2018 जनवरी में जो सुपर मून हुआ था, तो हमने कहा कि यार इससे बढ़िया लोकेशन कहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखो ऊपर में लाल रंग का सुपर मून है। कैमरा बन जाए। है। हाँ दिख रहा है। तो हमने क्या कहा, डीजीएमएस गोल्डन एजर्स का मीट है, तो डीजीएमएस बिल्डिंग दिखाया जाए सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है हम लोग कुछ भूल गए हो, जरूरी है याद रखना। हमारे पास केवल इंक्लूडिंग मी 4 ही लोगों को दिख रहा है। नहीं बॉस, नहीं आप ऊपर उसको क्लिक करिए ना, व्यू में वो जाइए, व्यू में, गैलरी राइट व्यू हैंड में साइड में जाइए। देख रहा हूँ केवल लीव करके लिखा हुआ है मेरा इसमें। आप देखो, आप अगर 4 ही लोग दिख रहे हैं ना, तो आप माउस को दाहिने घुमाओ, एक एरो मिलेगा, एरो को क्लिक करो तो सेकंड पेज मिलेगा। क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा होगा, तो छोटे स्क्रीन में हम तो स्मार्टफोन से देख रहे हैं, इसीलिए तो छोटे स्क्रीन में आप इतने आदमी को कैसे घुसाओगे आप? ओके, मैं इसमें ट्रांसफर कर सागर, उसी में एरो होगा। लीव करता हूँ। हाँ, इसका मजा है लैपटॉप से या डेस्कटॉप से? हाँ, डेस्कटॉप से, करेक्ट। लैपटॉप में करता हूँ मैं। हाँ। ओ भाई, मेरे पास में इतना डाटा नहीं है कि मैं लैपटॉप यूज कर पाऊँ, मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी फोन से ही कर रहा हूँ। नहीं शर्मा साहब, आपका तो ठीक आ रहा है। हम भी तो फोन से ही कर रहे हैं। तो शर्मा साहब, तो ये उमेश शर्मा साहब, आप तो भी क्लास कुछ दे रहा है ना, तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो लैपटॉप चाहिए कि नहीं आपको? ऑनलाइन लैपटॉप है, उसमें इंस्टॉल नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं रहा अभी। इसमें किया डाउनलोड कर लो। देखो संजीवन, सबके पास में लैपटॉप तो कम से कम सबके पास में है, सबका पास है, ना होने का सवाल नहीं है। और डीजीएमएस ने सबको दे दिया लैपटॉप। बहुत वो तो वापस ले लिया ना। नहीं, हम तो खरीद लिए। हम तो खरीद लिया, मैं तो खरीद लिया उसी को। हम भी खरीद लिया, सस्ता में खरीद लिया। डीजीएमएस से हम तो वापस कर दिए थे। नहीं थे, बस 65,000 का मिला 6,000 में। क्यों नहीं? हाय समथिंग हमसे लिया, 5,000 समथिंग लिया। अच्छा, तो आप कम पैसा वाला लिए होंगे। 5,000 लिया। हाँ। और भाई साहब, लैपटॉप तो सबके पास में है, लेकिन वाईफाई सबके पास में नहीं है। मेरे जैसे लोग जो गांव में बैठे हैं, वहाँ वाईफाई नहीं है। नहीं, वाईफाई की जगह आप फोन से कनेक्ट कर लो ना, फोन से भी तो कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं फोन से ही कर रहा हूँ। नहीं, फोन से भी लैपटॉप कनेक्ट कर लो। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे पास में उतना बड़ा पैकेज नहीं है। सरकार इतनी जो है पेंशन नहीं देती है कि पैकेज खरीदा जा सके। इतने सारा पेंशन को क्या करते हो? तो 2 जगह से पेंशन होगा, कहाँ से? यहाँ से। एग्जैक्टली हमको तो ये लग रहा है। नहीं, 2 जगह से नहीं, 3 जगह से होगा। अरे फार्मिंग से भी आ रहा होगा ना पेंशन पैसा? ना, फार्मिंग का वो दान कर देते हैं। तो वही दान करो ना, जियो कंपनी को दान करके उससे ले लो आप डेटा पूरा। नहीं, करेक्शन हियर। जो पेंशन है वो हिंदुस्तान की सरकार देती है, कनाडा वाली भी देती है और पापुआ न्यू गिनी वाली भी देती है। कनाडा वाली यार वहाँ क्या धमाल कर दिए? तो अपने को पता ही नहीं है। वो नहीं है। कनाडा की पेंशन कैसा है? जहाँ पड़े संतन के पाँव वही घंटा ढार। अच्छा गुरु, तब तक बता दो, लोग जुट रहे हैं, तब वहाँ क्या बंटाधार करके आए हो कनाडा में? वो कनाडा वाले आज भी ढूंढ रहे हैं कि मोहन सिंह गया कहाँ। इसीलिए भाग के आया क्या वहां से? अब समझ आया गुरु। सभी की यही समस्या है कि ये आदमी जो है भागता रहता है, दाएं बाएं पकड़ में नहीं आता है। इंडिया में पकड़ना है तो कनाडा भाग जाएगा, वहां पकड़ना है तो यहाँ भाग आएगा। अच्छा यार, अच्छा पार्टनर, सीरियसली पूछ रहा हूँ, कनाडा में कैसे पेंशन पा रहे हो? अरे वो तुमको अकेले में बताऊंगा। यहाँ पर पहले गाना किसको गाना है वो गाओ।
तांडी तांडी का हो रहा था इंतजार, तो बांसुरी हम लोग एक आकर- काम संजीवन, लास्ट मीटिंग में पीके सिसोदिया का कंप्लीट नहीं हाँ हुआ उनका था, हाँ उनका ना, था। तो वी कैन स्टार्ट विद डॉक्टर पीके सिसोदिया। नहीं, By क्या that नहीं time हुआ था, पूरा थोड़ा तांडी will बैकग्राउंड जो नहीं था नहीं, उनके लिए। उमेश शर्मा फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, उमेश शर्मा। हाँ हाँ, हाँ, और रिकॉर्डिंग चालू है, चिंता मत करो आप लोग। नहीं नहीं, डॉक्टर सिसोदिया थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिएगा कि पिछले में कहाँ से क्या था छोड़े हो आप। वो कोई खास नहीं था, जस्ट ब्रीफ था। ओके, मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी का मिक्स कर देता हूँ नॉर्मली। एकदम पूरा। तो मैं आई वाज बोर्न इन सवाई माधोपुर 1955 में, हालांकि ऑफिशियली मेरा 1954 का जन्मदिन है। तो उसके बाद मेरा मेजर स्कूलिंग सवाई माधोपुर में ही हुआ, और फर्स्ट ईयर 3 ईयर डिग्री कोर्स पहले हुआ करता था, तो मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से किया। 2072 में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ज्वाइन किया और MBBS, और वहां से पास आउट हुआ 77 में। हाँ, 77 में पास आउट के बाद मैंने 1 साल वहां पर MD ज्वाइन किया बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम बायोकेमिस्ट्री बहुत फैशन में थी। शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब डॉक्टर खुराना केम टू दिल्ली एंड ही गेव अ लेक्चर इन एम्स, तो सब लोगों को बायोकेमिस्ट्री का उस टाइम बहुत शौक था। तो उसके बाद में मैंने बायोकेमिस्ट्री को छोड़ दिया और मैं इंग्लैंड चला गया 79 में। 78 में इंग्लैंड जाके मैंने MSc किया ऑक्यूपेशनल हाइजीन में, क्योंकि वो मेरा सेकेंड लव था इन सब्जेक्ट वाइज। और 1978 मई में ही मेरा शादी भी हुआ। तो उसके बाद में 79 में मैं वापस आया, और फिर मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन किया एज अ ट्यूटर। डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर करके एक पोस्ट हुआ करती, आजकल वही सीनियर रेजिडेंट हो जाता है। वहां से मैं 1981 में मार्च में आई लेफ्ट इंस्टीट्यूट एंड जॉइंड इंडस्ट्री बिरला ग्रुप। आज जो HIL लिमिटेड है, वो पहले हैदराबाद एस्बेस्टस कहलाता था, बाद में उसका नाम हैदराबाद इंडस्ट्रीज पड़ा, और अभी ये HIL लिमिटेड हो गया। वहां मैं 1981 से लेके और 1989 तक, 89 तक, बिफोर ज्वाइनिंग DGMS, मैं वहीं काम कर रहा था। 8 साल मैंने उसमें काम किया, जहां हमने मोस्टली एस्बेस्टस इंडस्ट्री में क्या क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि 17 इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एस्बेस्टस पर आज अवेलेबल हैं ISI में, IS में, वो उनमें से 16 हैदराबाद इंडस्ट्री में हम लोगों ने बनाया है। एक स्टैंडर्ड जो नहीं बना पाए, आई एम स्टिल सॉरी टू से, वो स्टैंडर्ड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो है मिलिंग ऑफ एस्बेस्टस। वो अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में ही है। तो जब 86 में ये सारे स्टैंडर्ड बने, और उसके बाद में वी वर क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने DGMS ज्वाइन किया मेरे ख्याल से 13-14 मार्च 1989 में। और वो भी एक अगर मैं ये कहूं कि S कुमार साहब का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली मैं बहुत कीन नहीं था कर दिया। हाँ, मैं S कुमार साहब मेरे घर आए, मेरा सिलेक्शन हो गया था DGMS में एज AD ग्रेड 1। S कुमार साहब आए घर पे, और तब ये 1988 का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। तो वहां पर जब 98 का कॉन्फ्रेंस, मेरे को स्पेशल इनवाइटी बुलाया गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को DGMS ज्वाइन करना चाहिए, जहां मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। तो 89 में इन बिटवीन आई लेफ्ट दिस थिंग हैदराबाद इंडस्ट्री, और 89 में मैंने ज्वाइन किया DGMS। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। 89 में मैं ज्वाइन किया मार्च में, और 89 से और 2007 तक जैसा आप सब लोगों के साथ मिलकर मैंने DGMS में काम किया। मैंने जब DGMS ज्वाइन किया तो शायद आप लोगों को पता होगा कि उस पीरियड में डॉक्टर थे ही नहीं DGMS।
और मैं जब ज्वाइन किया तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि मैंने फाइनेंशियल लॉस में डीजीएमएस ज्वाइन किया था उसमें। तो ऑफ कोर्स मेरा फैमिली वाज वेरी मच अगेंस्ट और इट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ चेंज। फरीदाबाद में वेल एस्टैब्लिश्ड वर्किंग इन अ बिरला कंपनी छोड़ के मैंने डीजीएमएस ज्वाइन किया। तो काफी रेजिस्टेंस था फैमिली से भी। और जब मैं डीजीएमएस धनबाद आया तो आप 89 के धनबाद को आज से कंपेयर नहीं कर सकते। आज आई एम टोल्ड कि इट इज फार बेटर देन 89 में क्या था। इनफैक्ट मेरे को याद है मैं और आहूजा साहब धनबाद में करीब करीब एक साथ ही ज्वाइन किए। और आहूजा साहब मेरे को ये बात बोले, क्या डॉक्टर तुम कहाँ आके फंस गया कि धनबाद में तो 100 मीटर रोड भी सीधी नहीं है। विच इज ट्रू। धनबाद में 100 मीटर रोड कहीं सीधा मिलेगा नहीं आपको। तो एनीवे इट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ चेंज, क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस धनबाद। और अच्छे बुरे सभी तरह के एक्सपीरियंस रहे। और मेरे से प्रैक्टिकली डीजी से लेके उस टाइम वर्मा साहब डीजी थे और पियोन तक ये पूछा करता था, साहब कितने दिन के लिए आए हो यहाँ पर। सब लोग पूछते थे प्रभु। और मैंने एक दिन आई गॉट इरिटेटेड, तो एक दिन बत्रा साहब पूछ लिए मेरे से ये बात। तो बत्रा साहब वाज वेरी क्लोज टू मी। इनफैक्ट मेरा डीजीएम से स्टेक रहने का बत्रा साहब और अरोड़ा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अगर शायद ये सपोर्ट नहीं करते उस स्टेज में तो शायद मैं डीजीएमएस छोड़ देता उस पीरियड, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर मैं पूरा एस्टैब्लिश हो गया। सारा मेरा सामान बीपी सिंह का जो कोरोना वाला बंगला था उसमें पड़ा हुआ आधा। और जब तक मैं डीजीएमएस छोड़ा तब तक मेरा आधा सामान बाकी बंगलों में पड़ा रहा, क्योंकि आई हैड ए ह्यूज लगेज पूरा एस्टैब्लिश्ड घर का। और मेरे को अल्टीमेटली जाके जो 2 कमरों वाला मोहन सिंह जी तो रहे उस वहां पर, उसमें जाके एडजस्ट करना पड़ा। तो मेरा एक मोहन सिंह जी के पास शायद मेरा एक पलंग रहा हुआ डबल बेड वाला, आपके पास था मोहन सिंह जी? याद तो नहीं है अब तो। अरे उसी पर मोहन सिंह उसी पे बैठे हुए हैं। मोहन सिंह उसी पलंग पे बैठे हुए हैं। अरे बहुत और कहीं बहुत सुनो, कनाडा जाने के पहले वापस मंगा लो। That was funny। तो एक दिन मैंने बत्रा साहब को बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, आई एम इन नो हरी टू लीव डीजीएमएस। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का रहा हूँ शुरू से, तो मैंने कहा आई एम नो हरी टू लीव डीजीएमएस एंड आई विल नॉट रिटायर फ्रॉम डीजीएमएस। मैंने कहा ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड आई लिव्ड अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। और मैं 2 दफा रिटायर हुआ मेरी सर्विस पीरियड में। एक दफा तो डीजीएमएस से 2007 में, 1 अप्रैल 2007 में, और दोबारा ऑफ कोर्स जून 2014 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर सेल्स। तो डीजीएमएस में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, बहुत इतने अच्छे नहीं भी रहे वो भी हैं, लेकिन ओवरऑल आई एंजॉयड माय स्टे इन डीजीएमएस फॉर 18 इयर्स। और रविंद्र शर्मा साहब के बाद मेरा रिकॉर्ड है उस बंगले में, मैंने उनके बंगले का रिकॉर्ड तोड़ा उनमें रहने का। 14 साल में एक ही बंगले में रहा जिसमें कोई नहीं जाता था, कोई जाने को तैयार नहीं होता था उस बंगले में। हाँ, सरायडेला वाला नहीं, वो बंगला खासकर ऐसा था जिसमें कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि चोरी उसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो चोरी बहुत होती थी उसमें, क्योंकि कॉर्नर में था, और उसके बाद पीछे ही तालाब, और दूसरा उसमें सबका जो सीवेज वहां जाके इकट्ठा होता था, तो वो हर 2-3 महीने बाद में ओवरफ्लो करता था। तो इसलिए काफी वो था। लेकिन एनीवे आई एंजॉयड क्वाइट अ बिट ऑफ डीजीएमएस। और डीजीएमएस को मैंने जब छोड़ा तो मेरे को अभी तक याद है डॉक्टर दान, वी नेवर हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, क्योंकि उनका ये था कि रूल्स आर फॉर फूल्स। वो किसी रूल को सर्विस में फॉलो नहीं करते। अच्छा। अभी तो शायद वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है कलकत्ता में। तो मैंने जब रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो डॉक्टर दान उस टाइम को ट्रांसफर कर दिया था। रविंद्र शर्मा साहब डीजी थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर इनको ट्रांसफर कर दिया, तो सेंट्रल जोन में ट्रांसफर कर दिया। तो वो आए मेरे रूम में। पालित इज कमिंग। कभी रूम में आते नहीं थे। पालित इज कमिंग। चलिए। तो वो आए और क्या सर मैं आई कम इन? आइए डॉक्टर साहब। कैसे सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, सुना है आप रिटायर हो रहे हैं? मैंने कहा हाँ यार, मैंने वो रिटायरमेंट के लिए लिख दिया है। तो क्या सर एक बात कहूँ? मैंने कहा बिल्कुल कहो यार, अब तो हम लोग
बिछड़ ही जाएंगे। तो कहते सर ऐसा है, मैं अब तक तो समझता ही था, लेकिन अब तो प्रूव हो गया कि आप पागल हैं। भला कोई गवर्नमेंट सर्विस से, ग्रुप ए सर्विस से रिटायर होता है? लोग तो तरसते, लेकिन आप, मैंने कहा नहीं डॉक्टर सुल्तान ऐसा नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो सर अभी भी ले लीजिए वापस। और MM शर्मा साहब उस टाइम DG बने ही थे, चार्ज था उनके पास में, तो बहुत परसुएट किए, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, डिसाइड कर लिया। एनीवे, उसके बाद मैं DGMS छोड़ दिया। देयर वाज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट हैपेंड इन DGMS। मैं जब DGMS छोड़ा, मतलब धनबाद जब छोड़ा, तो मेरे को 50,000 रुपये उधार लेने पड़े आने के लिए। आप सोचिए क्यों? क्योंकि उस टाइम पेंशन का प्रोग्राम लागू ही हुआ था। और हुआ क्या, जिस किसी ने पेंशन का प्रोग्राम लागू किया वो ये भूल गया कि 56K में भी रिटायरमेंट होता। तो हुआ क्या, जब मेरा बनने लगा, नमस्कार पलित साहब कैसे हैं? नमस्ते साहब, हाउ आर यू? आपका वेलकम वेलकम। पलित साहब स्वागत है, आपका इंतजार हो रहा था। तो पलित साहब शायद जानकारी हो ऐसा हमने, 56K में रिटायरमेंट जब होता है तो उसका एक क्लॉज ये होता है कि आपको ज्वाइन करना होता है 35 से नीचे, एंड यू मस्ट कंप्लीट 50 इयर्स ऑफ एज। ये इसका रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। अब इसमें रिटायरमेंट बहुत कम, रेयरली यूज होता है। DGMS तो किसी ने यूज ही नहीं किया था मेरे से पहले। उसके बाद में खरेड़ा साहब मेरे ख्याल से रिटायर हुए इसमें क्लॉज में। तो मैं भी उसी में हूँ। पेंशन का जब प्रोग्राम बना तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये भी एक क्लॉज है जिसमें लोग रिटायर हो सकते हैं। तो हुआ क्या, जब वो पेंशन का बताने लगे, सर आपका तो पेंशन बन ही नहीं सकता। क्यों भाई? कहते सर प्रोविजन ही नहीं है प्रोग्राम में प्रोविजन, और वो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया था प्रोग्राम। अल्टीमेटली मई एंड तक मेरे को 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा। 2 महीने यार दोस्तों से ले लेके चलाया, और जब मैं छोड़ा तो 50,000 रुपये लिए उधार कि भैया मेरे को घर तक जाने का, तो फोटो मैंने बंद कर रखा। फिर अल्टीमेटली मैंने सब कुछ छोड़ा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस वाज अ एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। एनीवे, तो उसके बाद फिर मेरा हमेशा ड्रीम रहा था कि कंसल्टेंसी सर्विस चालू करूंगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो मैंने रिटायरमेंट भी इसीलिए लिया था कि भाई आई विल स्टार्ट कंसल्टेंसी सर्विस इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्पेशली द माइनिंग इंडस्ट्री। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी खोला नोएडा में, और कुछ चला भी, कुछ नहीं भी चला। बट वन थिंग व्हिच हैपेंड 2008, देयर आर 2 थिंग्स हैपेंड व्हिच वर लिटिल डिफरेंट। एक तो आई फेल सिक, और I had a little bit of problem in the brain. So I had a small tumor in the brain, who luckily turned out to be tuberculoma. So it was treated afterwards. एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि I was selected for the director post of National Institute of Miners Health. तो उसमें फिर काफी जिद्दोजहद रही मेरे को कि जाना, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि यू कैन नॉट ट्रैवल। और एक स्टेज ऐसा भी था कि आई कुड नॉट वॉक बिकॉज मेरा राइट लेग काम करना बंद। तो एनीवे आई केम आउट ऑफ दैट लकीली। और उसके बाद में 2009 में 1 अक्टूबर 2009 को मैंने एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ नागपुर में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब मैं ज्वाइन किया तो दिस इंस्टीट्यूट वाज नोटोरियस फॉर द रोग स्टाफ। अच्छा। मतलब वहां किसी को काम नहीं करने दिया। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट बना था 1989 में, जब BGME को क्लोज करने की बात हो रही थी। तो रॉक मैकेनिक्स और ये दोनों साथ साथ क्रिएट हुए थे, लेकिन इसका डायरेक्टर नहीं मिलने की वजह से ये कभी पनपा नहीं। अच्छा। तो डॉक्टर दवे जब ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर, तो फिर उन्होंने इसको नागपुर में शिफ्ट कर दिया, वहां से there are a lot of friction among the staff, director, ये वो बड़ा मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री परेशान हो गया था। Anyway, I joined this institute। और फिर जो DGMS का कहानी था वो यहाँ भी चालू हुआ कि सर कितने दिन में जाओगे। तो फिर मैंने कहा भाई मैं आया हूँ तो जाऊंगा नहीं, इतनी आसानी से जाने वाला अभी तो रहूंगा मैं तो छोड़ के रिटायर होके जाऊंगा यहाँ से, मतलब और कोई रिटायर होने की जगह नहीं है।
एनीवे उसके बाद में लकीली वी डिड क्वाइट वेल इन द इंस्टीट्यूट और उसका रेपुटेशन भी बनाए। 5 साल में काफी अच्छा काम भी किया इंस्टीट्यूट में। एक स्टेज पे जबकि वहां पर कंसल्टेंसी करीब 1 लाख रुपए पर एनम थी, मैं जब छोड़ा तो करीब 4 करोड़ रुपए पर एनम के हिसाब से हम लोगों ने वहां पर अर्निंग था इंस्टीट्यूट का फ्रॉम द कंसल्टेंसी फ्रॉम माइनिंग इंडस्ट्री। उसमें डीजीएम से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमको और एसीसी ग्रुप मतलब सभी ग्रुप्स ने करीब काफी अच्छा सपोर्ट किया। उसी पीरियड में हम लोगों ने ये भी देखा कि राजस्थान में जो सिलिकोसिस का प्रोग्राम था, सिलिकोसिस था, तो सिलिकोसिस वाज प्रैक्टिकली नॉट नोन इन राजस्थान स्टोन इंडस्ट्री। बीच में जब कंप्लेन आया था डीजी में, तब भी कंप्लेन आया था, 2-4 दफे मैंने भी इंक्वायरी किया, लेकिन कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं निकला डीजीएमएस में। जब हम लोगों ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पर किया तो देखा कि करौली एरिया में बहुत सारे केसेस सिलिकोसिस, मतलब जो पहली स्टडी हमने 2011 में पब्लिश की उसमें 78% सिलिकोसिस था 109 लोगों में से। एंड दैट वाज द बिग आई ओपनर फॉर मी। मैंने भी इतने केसेस सिलिकोसिस के मेरे करियर में नहीं देखे थे। मैं वो रिपोर्ट लेके पुरी साहब के पास गया जो कि उस टाइम डीजी थे और मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है, करौली की ये हालत है और मैं चाहता हूँ डीजीएमएस कुछ एक्शन ले। सॉरी टू से जो हमेशा डीजीएमएस में होता है, पहली बात तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता। पुरी साहब के सामने 3 मीटिंग हुआ इसका, ट्वाइस आई विजिटेड धनबाद और एक दफा दिल्ली में। मैंने को सर मैंने कहा ये केसेस हैं आपके यहाँ से। 1 मिनट बॉस, आपने क्या स्यू मोटो स्टडी किए थे कि किसी ने आपको असाइन किया था ये काम? नहीं, हुआ ये था कि एक यहाँ पर डांग विकास संस्था करके एक एनजीओ थी, हाँ, तो उनकी वो कुछ और स्टडी कर रहे थे। वो स्टडी ये कर रहे थे कि भाई जो ये बहुत पिछड़ा एरिया माना जाता है राजस्थान का डांग, तो उसमें ये था कि ये यहाँ स्टडी कर रहे थे कि लोगों की गरीबी में क्या क्या फैक्टर है, लोग इस एरिया के गरीब क्यों हैं। तो उसमें से एक फैक्टर जो इमर्ज होकर आया इनकी नॉलेज में 300 फैमिलीज की स्टडी करने में कि भाई जो लोग खान में काम करते हैं और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनका एक बहुत पार्ट अर्निंग का मेडिकल एक्सपेंसेस में जाता है एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर बीइंग पुअर। अच्छा, तो मैं चांस की बात है कि मैं जयपुर आया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि उन्होंने एक मेल भेजा था मेरे पास। ऐसे ही बहुत जगह उन्होंने कोशिश की कोई हमको कुछ बता दे, उन्होंने एक मेल मेरे को भी डाल दिया। तो वो चांस की बात है कि मैं उस टाइम जयपुर आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके देखता हूँ। मेरा थोड़ा सा माइनिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली था, तो मैंने जब उनका कुछ रिकॉर्ड्स उनके पास वो देखे तो मैंने कहा भाई ये तो सारे केसेस सिलिकोसिस के हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड है मेरे पास भेज दीजिए वहां पर नागपुर में, तो हम उसके सिस्टमैटिक स्टडी करके उसके बाद में उसको देखेंगे। तो उसमें फिर हमने देखा कि 78% लोगों को सिलिकोसिस आउट ऑफ 109 केसेस। तो वो जब रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो हमने सारी वो कॉपी राजस्थान स्टेट को भेजी, डीजीएमएस को भी, सभी को, और एक ह्यूमन राइट कमीशन था उसको भेजा। तो ऐसे करते करते फिर वो किस्मत की बात कही, एक जो भी कही है कि एक राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। जस्ट टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, उस समय 2014-15 जब मैं रिटायर हुआ तो, और 2015-16 में राजस्थान में कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि जैसे ह्यूमन राइट कमीशन में मिस्टर देवराजन, और उस टाइम जो लेबर सेक्रेटरी था मिस्टर रजत कुमार मिश्रा, and I joined the state government. They in fact requested me to join the state government for starting the सिलिकोसिस प्रोजेक्ट। और उस टाइम प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ही उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका भी कुछ इंक्लिनेशन था, क्योंकि जोधपुर में बहुत सारे केसेस आ रहे थे जो कि कोई प्रूव नहीं कर रहा। जोधपुर में तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं गहलोत साहब, तो उनका कुछ इंक्लिनेशन करके तो अल्टीमेटली फिर ये प्रोजेक्ट चालू हुआ सिलिकोसिस का 2015 में। Doctor sir, sorry to interrupt. हाँ, sure. We are not seeing the other people. There are I think another 3-4 people. We are not able to see them. Mukesh sir, just please. वो उनका वीडियो ऑन नहीं होगा। जरा एडवाइस करिए मुकेश साहब।
सभी से आग्रह है कि अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम लोग देख पाए आपको। वली साहब तो थे लेकिन शायद जियारा थोड़ा देख पाए, आप हंस रहा है क्या, कांद रहा है क्या, अपने रो रहा है ना क्या कर रहा, सब देखे तो कम से कम आपको क्या। The main idea is अपने आप को लक्ष्मी नारायण बहुत देखा है। लक्ष्मी नारायण साहब अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्रकाश श्रीवास्तव, लक्ष्मी साहब, चौहान साहब, पालित साहब दिख रहा है, पालित साहब तो दिख रहा है। लक्ष्मी नारायण नहीं दिख रहे हैं और एक वीडियो प्रखर रामाभिलाष दिख रहे हैं। प्रखर मेरा बेटा है, वो हम लोग को हेल्प कर रहा है स्क्रीन शॉट लेने में। अच्छा, वही मैं सोच रहा। ही इज वर्किंग ऑन डिफरेंट लैपटॉप। तो वो भी तो बाप जैसा ही कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा। तो ये जब चल रहा था तो उसके बाद में एक प्रोग्राम बनाया गया कि जितने भी सिल्कोसिस के केस हैं राजस्थान में, उनको गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उनको कुछ फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। तो दिस वाज इनिशियली स्टार्टेड एज 3 लाख रुपीस और उसके बाद में अभी जो प्रेजेंट है उसमें इसको 5 लाख रुपए कर दिया। अच्छा। तो 2019 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई तो फिर ये डिसाइड, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं राजस्थान में और अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई एक पॉलिसी बनाई जाए स्टेट गवर्नमेंट जिसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट काम करे और एक स्टेट वाइड प्रोग्राम होना चाहिए जो कि एक यूनिफॉर्म हो सब्जेक्ट। तो एक पॉलिसी बनाई गई, वो उसमें आई वाज वन ऑफ द मेन पर्सन हु फ्रेम्ड द पॉलिसी और उसमें फिर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के और उसको सीएम ने लॉन्च किया 2019 में। तो उसमें बाकी सारे प्रोविजन है, कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या एड मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें करीब करीब ये है कि 25,000 लोगों को हम लोग बेनिफिट दे चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और 490 करोड़ रुपया आपको एड दिया जा चुका है इन लोगों को और जिसमें से 122 करोड़ 122.86 तो कल तक की हमारे पास फिगर थी, 31 मई तक मेरे डिपार्टमेंट ने 122.86 करोड़ दिया अभी तक 6,544-45 लोगों को, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपका डिपार्टमेंट मतलब? लेबर डिपार्टमेंट। मैं आप लेबर डिपार्टमेंट में अभी एसोसिएटेड हो? हाँ, मैं फुल टाइम ऑफिसर हूँ लेबर डिपार्टमेंट का। वाह, आई एम जस्ट लाइक एनी अदर ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं 2015 में ज्वाइन किया, जुलाई 2015 में, और तब से मैं लेबर डिपार्टमेंट जस्ट लाइक एनी अदर ऑफिसर, सिर्फ मैं मेरा डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट करके। कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद में देन कहने को तो मैं लेबर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट का सारा सिल्कोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरी हो, विधानसभा क्वेश्चन, दिस दैट, वो सारा मेरे पास आ जाता घूम फिर के। चलिए, अभी पुराना अनुभव काम है आया। हाँ, तो पुराना अनुभव भी काम आया। और अभी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि इस पॉलिसी को एक्चुअली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को कांटेक्ट किया कि यार तुम इतना अच्छा ये पॉलिसी बनाए हो, इसको क्यों नहीं आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते। तो मैंने कहा सर कौन राजस्थान को जानता है, कौन हमको जानता है, नहीं यार आप सबमिट तो करो। तो उन्होंने एक तरह से मतलब परसुएड किया कि नहीं आप भेज दो। तो हम लोगों ने इस पॉलिसी को सबमिट किया वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल को। वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल एक कंबाइंड बॉडी है यूएन की और बाकी जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनकी, जो कि अवार्ड करती हैं कि जो पॉलिसी, कोई भी लेजिस्लेशन या पॉलिसी जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है कहीं पर, वो कहीं और जगह रिप्लिकेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला। तो उसमें से जो 2021 का जो अवार्ड है उसके लिए राजस्थान पॉलिसी को 5 में से 1 को चुना गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कम से कम 55 पॉलिसी जो 36 कंट्री ने सबमिट की इवैल्यूएशन के लिए, उसमें से 5 जो सेलेक्ट किए हैं उसमें से राजस्थान की पॉलिसी भी एक है। तो दैट इज आल्सो क्वाइट अ बिट ऑफ अचीवमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो राजस्थान में हर कोई ये पूछेगा सर आप लोगों ने ये कैसे अचीव किया। दिस हैज गॉन स्टेज बाय स्टेज, इट हैज बीन 2011 से लेके अभी तक कंटिन्यूसली चल ही रहा है, और इसमें हर स्टेज पर लोग जैसे जैसे आए वैसे वैसे जुड़ते चले गए। एक स्टेज है जब ये दिस वाज प्योरली एनजीओ मूवमेंट,
एनजीओ से फिर गवर्नमेंट में आया, व्हेन वी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग द ब्यूरोक्रेसी से अच्छा सपोर्ट मिला। फिर 2016-17 में आके पॉलिटिकल सपोर्ट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने ये फील किया कि पॉलिटिकल सपोर्ट मींस कि जो पार्टियां जो पावर में आने वाली हैं, जो पावर में हैं, वो कैसे, उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आप उसको लेना जरूरी है पॉलिटिकल लेवल पर। तो अल्टीमेटली व्हेन वसुंधरा जो गवर्नमेंट वाज इन पावर, समहाउ जो ह्यूमन राइट कमीशन, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दे वर एबल टू कन्विंस कि भाई दिस मस्ट बिकम अ पॉलिटिकल मूवमेंट आल्सो। और तब जाके ये जो गवर्नमेंट चेंज भी हो गई, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया पॉलिसी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट, कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि इसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं हो। पैसा ही नहीं है तो आप कहां से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे। दिस पॉलिसी इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेट फंडिंग। इसका टोटल फंडिंग जो है वो सेस के थ्रू आएगा। बीओसीडब्ल्यू से, जिस लेबर डिपार्टमेंट में बीओसीडब्ल्यू, वो लेबर वालों को देता है। और माइनिंग डिपार्टमेंट डीएमएफटी जो है, डीएमएफटी का नाम सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जहां हर डिस्ट्रिक्ट में मिनरल कितना, उसके ऊपर एक सेस है जिससे कि फंड क्रिएट हो रहा है, और वो अरबों रुपए का है। लास्ट टाइम इट वाज 55,000 करोड़ लाइन गवर्नमेंट। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगुछा माइन एनुअली पेज 250 करोड़ इन दिस एज सेस। तो वो इतना सारा पैसा, तो ये फंडिंग आ रहा है, तो इट इज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द फंडिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए दिस प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल। और बल्कि होता क्या है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट टेक्स द क्रेडिट कि यार हम पैसा दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली पैसा तो वर्कर का ही, वर्कर को दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो स्कीम है, ये लकीली हैज बीन, नाउ इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली नो अदर स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड एनी वन ऑफ दिस स्कीम। जबकि जिस तरह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 7 स्टेट आइडेंटिफाई की हैं, उनमें झारखंड भी एक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका एमपी, गुजरात, और उसके आंध्र प्रदेश। ये वो स्टेट है जिनको उन्होंने एंडेमिक सिलिकोसिस इसको डिक्लेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम। You are doing great job, doctor. You are doing great job. थैंक यू। हाँ, ग्रेट जॉब है। बस एक छोटा सा क्वेरी है। हाँ, आपके साथ मैंने भी कुछ ह्यूमन राइट्स की मीटिंग अटेंड की थी, दिल्ली में भी हम लोग किए थे। तो उसके बाद जो कमेटी बनी थी, मेरे को भी लगाया गया था सर्वे वर्वे करने के लिए। तो क्या ये इशू खत्म हो गया है कि अभी भी चल रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये सिलिकोसिस राजस्थान में तो वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम हो गया। राजस्थान में वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम हो गया। अब उसमें क्या डीजीएमएस का कोई रोल अभी है कि डीजीएमएस इज नाउ साइलेंट स्पेक्टेटर? ये सिलिकोसिस होता है, होने दो। वो तो हमेशा साइलेंट स्पेक्टेटर रहा है। I don't see anything, I don't hear anything. Especially I'm talking about silicosis. I'm not talking about सही है। कम से कम अब डीजीएमएस को कोई दोष नहीं देगा, है ना? ये एक अच्छा चीज हुआ, आपने बढ़िया। टांडी साहब वेलकम, मुन्ना टांडी ज्वाइनिंग। नारायण साहब, लक्ष्मी नारायण साहब, हाउ आर यू? टांडी साहब वेलकम। टांडी साहब, हाँ, टांडी साहब वेलकम। एक मैं सजेशन सभी रिटायरमेंट वालों को सजेशन देना चाहूंगा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 2-3 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक, जब आप रिटायर करें, रिटायरमेंट, उसके पहले थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए कि आप क्या करेंगे दूसरे दिन से। और मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रोफेशनली एंगेज रहना, स्पेशली ऑल ऑफ अस आर नाउ में अगर रिटायर करते हैं तो वेरी यंग एज नाउ। टांडी साहब वेलकम। टांडी साहब वेलकम। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। चलिए भाई, आज खाली बांसुरी से काम नहीं चलेगा। बॉस मिश्रा साहब। हाँ डॉक्टर, एक बात भूल गए आप, बांसुरी से काम नहीं चलेगा। संजीवन बॉस, संजीवन बॉस। डॉक्टर सिसोदिया, याद है अभी तक। सुनिए, सिसोदिया साहब से मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है। बोलिए। ओए कांताराव,
कांतारा साहब बोलिए। कांताराव एक मिनट ठहरो, डॉक्टर सिसोदिया एक बात आप बोलना भूल गए। मैसेज टू ऑल DGMS गोल्डन एजर्स, never forget to use 3 into 30 ml. वो तो go without saying यार, वो but don't go beyond 3 into 60 ml. हाँ yes 3 into 30 is ideal. आप लोग जब योगा में चौहान साहब का मानते हो तो इसमें भी राय ले लिया करो ना। नहीं, योगा में तो इसको अमृत बोलते हैं ऐसा। अच्छा, अभी मैं सिसोदिया साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। Many congratulations to you for having established this in Rajasthan. We are very happy to note that we being the colleagues in DGMS. That's very nice. अच्छा, साउंड बॉक्स की तरफ ले फोन की। Sisodia sir, are you able to listen to me? Yes, I am listening. carry on. Now the question is, नहीं, Rajasthan has established. आवाज को टू चीजें अपना एक मिनट Voice problem, audio problem. कांतारा साहब खड़ा पूछने दीजिए। कांतारा साहब, हाँ ऑडियो का प्रॉब्लम है, जरा करेक्ट कर लीजिए मुकेश साहब। किसका? एक मिनट ठहर जा, कर रहे हैं। आप करो, आपके हाथ में है। आप बाकी माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। Others are requested to mute their audio ताकि आवाज क्लियर है। Yeah, I got it. Yeah, we got it. हाँ बोलिए। Let me question to Sisodia sir. As far as DGMS is concerned, what role it can play to establish this for implementing these measures in other states. नहीं, देखिए इसमें DGMS का, देखिए मैं भी DGMS में 18 साल काम किया हूँ। सभी लोग DGMS के इको बहुत आ रहा है। इको आ रहा है। हम एक बार सभी अपना माइक को म्यूट कर दें, जो बोल रहा है उसको छोड़ के। कहीं किसी के तरफ से इको आ रहा है। That's right. हाँ, और कोई अपना माइक म्यूट कर ले। सतीश आप भी कर लो आप। हाँ सिसोदिया, करिए ऑन। मैं ये कह रहा था कि नॉट ओनली DGMS लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी करीब 30 साल हो गया डिफरेंट एजेंसीज में काम करते हुए। गवर्नमेंट एजेंसी डोंट वांट टू ओन थिंग्स, मतलब वो हर किसी प्रॉब्लम को लेने के लिए, रहने के लिए, बल्कि वो चाहते हैं कि मेरे पास आए नहीं। एंड दिस आई हैव सीन विद प्रैक्टिकली एवरी DG। सिलिकोसिस का प्रॉब्लम 18 साल तक मैं DGMS रहने के बावजूद वी डिड रियली नथिंग। और मैं प्रैक्टिकली हर DG के पास गया हूं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना। तो आप जब तक किसी, बेस्ट थिंग अबाउट द राजस्थान मॉडल इज कि फर्स्ट थिंग इज द गवर्नमेंट रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू सॉल्व। तो जब तक आप प्रॉब्लम को मानेंगे नहीं, आज की तारीख में भी मैं डॉक्टर जॉर्ज से डाटा लेता रहता हूँ बीच में, वही 1-2 केसेस सिलिकोसिस के आते हैं। कोल मार्कर रिमूवल शायद एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता है। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो कि आपके नोटिफाइड डिजीज है, उनको नो केसेस रिपोर्टेड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग परस्यू ही नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ, मोस्ट ऑफ आवर ऑफिसर्स आर नॉट अवेयर कि ये प्रॉब्लम है क्या।
आज की तारीख में भी ज्यादातर ऑफिसर्स को 10 सर्वे किस तरह से करते हैं, 10 वर्क प्लेस 10 मेजरमेंट्स में और एनवायरमेंटल 10 मेजरमेंट में क्या फर्क है ये पता नहीं। जब तक हमारे ऑफिसर्स खुद नॉलेजेबल नहीं होंगे, हाउ कैन दे मेक आउट की जो 10 सर्वे इंडस्ट्री सबमिट कर रही है, माइन सबमिट कर रही है, वो एक्चुअल में सही है कि नहीं। ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक ये पहले बात है हम मानेंगे हाँ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ हर एनुअल रिपोर्ट, आपके एनुअल 2014 रिपोर्ट 2014 के बाद पब्लिश नहीं हुआ है। दैट इज द लास्ट पब्लिश रिपोर्ट व्हिच आई सीन ऑन द वेबसाइट। 7 साल में हम रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। बात सही है। तो मतलब जब इसका मतलब हम ओन अप ही नहीं करेंगे किस चीज में, तो कैसे होगा, कैसे चलेगा। Dr. Saab, my question is, can there be an amendment of law which makes it mandatory on the part of DGMS as well as on the part of states to pursue it seriously and fix some targets so that things can improve year by year, and ultimately a stage will come where it can be eradicated to that extent? नहीं, मेरे ख्याल से कांतारा, there's enough provision under the law in which DGMS can take action, provided हम लोग action लेना चाहें। कांताराव, अगर हम अभी जो लेबर कोड जो अमेंड हुआ है उसमें तो मोर देन एनफ। चलिए अब इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुन्ना टांडी साहब बैठे हुए हैं बांसुरी लेके। हाँ भाई, मुन्ना टांडी साहब थोड़ी सी आवाज दीजिए, मधुर आवाज। सीतारामपुर में सुना था लास्ट व्हेन आई हर्ड हिम। यस सर, आई रिमेम्बर नायक साहब के घर में। हाँ, नहीं उसके बाद में जो अपने क्लब में भी अच्छा, क्लब में भी। हाँ सर, पर इको क्यों आ रहा है बॉस? इको क्या है कि कांताराव अपना बंद करो। इधर साउंड बॉक्स के ना किनो साउंड की रही। मैं म्यूट कर दिया हूं यार, मैं म्यूट कर दिया हूं। अच्छा, तो स्टार्ट किया जाए बॉस। अभी सबका हमने म्यूट कर दिया, अब टांडी साहब अपना बांसुरी ओके बॉस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, अभी आ रहा है। स्टार्ट करूँ? हाँ। स्टार्ट करें बॉस? हाँ, यस। रेडी।
वाह, टांडी साहब ने प्रूव कर दिया कि 3x30 लेने से लंग्स भी काफी हेल्दी रहता है। प्रूव कर दिया कि 3x30 लेने से लंग्स भी काफी हेल्दी। थैंक यू बॉस, थैंक यू। नहीं मुकेश साहब, हाँ टांडी साहब से अभी आई लव यू मुकेश साहब, हाँ आई लव यू वो भूल गया मिस्टर साहब। भाई टांडी साहब, एक चीज जरूर है, आपको कोरोना नहीं होगा कम से कम। जिस तरह से आप फ्लूट बजा लेते हैं अभी आज की तारीख में, द काइंड ऑफ स्टैमिना यू हैव, वो तो कम कोरोना आपको फटकेगा नहीं। डॉक्टर जो भी 3x30 लेता है ना उसको कोरोना नहीं होगा, कि वही तो इलाज है उसका। अच्छा बॉस, अभी उमेश शर्मा साहब थोड़ा सा गाना गाएंगे एक तो। उमेश शर्मा साहब, हाँ उमेश शर्मा साहब गाना गाएंगे। यस। और एक मेरा प्रपोजल है संजीवन, हाँ बोलो। कि जब भी हम लोगों की मीटिंग शुरू हो तो मीटिंग की शुरुआत टांडी साहब के बांसुरी वादन से हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक। तो टांडी साहब गेट रेडी है ना, जब भी आपको 7 बजे ज्वाइन करना है, और बांसुरी की आवाज से आगाज होगा डीजीएमएस गोल्डन एजर्स ग्रुप की मीटिंग का। हाँ ठीक है, चलिए। ओके। शर्मा साहब, उमेश शर्मा साहब चलिए। उसको म्यूट हटा दीजिए, उसको साउंड म्यूजिक हटा दीजिए, साउंड आपके हाथ में है, हटाइए उसको। शर्मा साहब आप अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए। नीचे आप भी करो, अनम्यूट करो तांडी। नहीं, हम तो अलाउ कर दिए हैं। शर्मा साहब को नीचे देखिए, लेफ्ट बॉटम में माइक है, वहां पे रेड क्रॉस है, उसको क्लिक कीजिए, उसको ग्रीन में लेके आइए उसको। ना अभी तक नहीं गया, नीचे में है, नीचे में। और आप गैलेक्सी नोटबुक में है, दिक्कत ये हो रही है। अच्छा अच्छा, सुन मोर आवाज सुननी नहीं पारबा, ସେମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ଗୀତ नहीं सुनी କହିଲେ ନା ଇଟା ଦେଲେ ନା ତମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ केटा बंद करथिलु जी ନା ଏଟା ତ ଅନ୍ ଥିଲା कौन थिला ହଁ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇ ଯାଇଥିଲା तो एक्चुअली में आवाज सुननी नहीं पारबा थे। शर्मा साहब आप देखिए, अपने मोबाइल में ऑप्शन होगा माइक का, माइक को रेड क्रॉस होगा, उसको आप मुकेश मेरा एक सजेशन है। हाँ, वो ये कि मिसेस टांडी भी बहुत अच्छा गाती हैं, और मेरे को अभी तक ध्यान है, शायद उन्होंने वो गाया था आजा सनम अदर चांदनी में हम जब। अरे भाभी जी है कहाँ पे? टांडी साहब भाभी जी कहाँ है? हाँ, तो अगली बार हाजिर किया जाए, हो जाए। बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड सिंगर्स। यस। मेरे को अभी तक वो याद है कि बहुत अच्छा। टांडी साहब आपका माइक बंद है। टांडी साहब अनम्यूट करो, म्यूट में है आपका माइक, आप म्यूट में है माइक। शर्मा साहब को तो मदद करे, क्या कर रहे हैं वो? गैलेक्सी न्यूज में अभी तक है, गैलेक्सी मूड में है। वो गैलेक्सी मोबाइल में उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ चलिए, टांडी साहब का ऑन हो गया। अब हो गया हाँ तो टांडी बास और मैडम टांडी एक ड्यूएट गाया जाए। नहीं मिसेस आउट ऑफ स्टेशन सर। ठीक है, फिर कभी राइट शुरू करते हैं। हाँ जरूर दीवानों से मनो से क्या हम मेरी आवाज पर जा रही है, दिक्कत हो रहा है, हम मेरी आवाज पर जा रही है। आ रहा कांतारा ऑफ करो, आपका चौहान साहब का भी ऑफ करो, चौहान साहब मेरा ऑलरेडी म्यूटेड है यार। करे 1 मिनट शुरू करते हैं फिर से। दीवानों अभी ठीक है। गुजरी है हाँ
उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बॉस, ये क्या बोलता अभी एसएस मिश्रा साहब का थोड़ा सा पोस्ट रिटायरमेंट थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया हम लोग को। नहीं संजीवन, आज हम लोग बंद करें यार, 1 घंटा से ऊपर हो गया है ना? हो गया? हाँ। तो अगला डेट हम लोग तय करें, और अगले डेट के लिए कौन कौन बोलेंगे उनका नाम बता दो आप। अगला डेट पहले तय करो। हाँ, अगला डेट क्या हो सकता है? 15 डेज, 16 तारीख होगा। हम बता रहे हैं, आज पहली तारीख है, 15 तारीख हो रहा है। 15 तारीख हो रहा है। 15 तारीख, ठीक है, ठीक है। ट्यूसडे है ना, 15 जून को, ठीक है। हाँ, 15 जून ट्यूसडे, ठीक है। सेम टाइम हाँ, सेम टाइम 7 PM। मुन्ना टंडी साहब टू स्टार्ट विद द फ्लूट। आप थोड़ा सा पहले रेडी करके रखिएगा साहब। तो टांडी साहब से रिक्वेस्ट है कि he should report in time at 7 o'clock। नहीं सर, एक्चुअली कंफ्यूजन रहा, मैं समझ रहा था 8 बजे है। अरे ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में टाइम दिया हुआ है। टांडी साहब आपका जो म्यूट माइक ऑन होने से इको आ रहा है। इको आ रहा है। हाँ, इको हो रहा है। क्या करना पड़ेगा? आपका माइक बंद करने पर ही हो रहा है ठीक। तो अभी आप कैसे हैं? मोबाइल, ये लैपटॉप से हैं कि मोबाइल से? अनम्यूट तो करिए। अनम्यूट तो खुद ही करेंगे वो। उन्हीं को बोल रहा हूँ कि अनम्यूट करें तब तो सुनाई पड़ेगा। अभी सुनाई पड़ रहा है सर। नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन टांडी साहब आपका जो आवाज आ रही है? माइक ऑन करने से इको हो रहा है। इको हो रहा है। तो अभी हमको ये बताइए, आप मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं कि लैपटॉप से? मैं लैपटॉप से कनेक्ट। तो कोई और भी एक आध माइक ऑन होगा आपका? हाँ, लैपटॉप के अलावा भी कोई एक आध माइक ऑन होगा आसपास, इसीलिए इको आ रहा है। पूरा इको हो रहा है। हाँ, इको हो रहा है। हाँ, ऑफ कर दिया उसको। अभी ऑफ हो गया। अभी ठीक हो गया, देखिए अभी ठीक हो गया है ना? हाँ, क्या है, यहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे दूसरा माइक ऑन नहीं करना है। वेरी गुड मुकेश साहब, आप तो बैठे सब कर दिए भाई।
रिटायरमेंट के बाद तो यही काम करते हैं दिन भर। बहुत अच्छा, बहुत शाम को वेबिनार। उमेश शर्मा साहब, आप एक काम कीजिए, आप वो कैरोकी म्यूजिक सिस्टम जो है ना, कैरोकी म्यूजिक वाला, उसको साथ में गाना गाइए तो थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा लगेगा। कैरोकी लेके नेक्स्ट टाइम हमने कैरोकी वाला से हम गाना गा के दिखा दूंगा, कैरोकी में कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है। टांडी साहब एक आपसे सजेशन है कि जब भी आप बांसुरी बजाएं तो जो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, उसका थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, तो क्या होगा कि आपकी बांसुरी की आवाज अच्छा खुल के आएगी। ठीक है ना? हाँ। अरे मुकेश साहब, मेरा एक सजेशन है। मुकेश साहब सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। ऐसा यार, जो कुछ लोग जो आए हैं, बल्कि हम लोग दिख नहीं पाए हैं, उनकी कुछ टेक्निकल सजेशन होगा आगे के लिए, सजेशन दीजिए। जैसे रामाभिलाष हुआ, लक्ष्मी नारायण साहब हुआ, इन लोग दिखते ही नहीं है। सुना जाए। उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल कुछ जो भी है उनको करना होगा। आप एक बार एडवाइस करिए उनको, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दे विल बी एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। हाँ, तो अगली बार के लिए संजीवन, आप दो आदमी का नाम ले लो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, इसमें मिश्रा साहब आएंगे। मिश्रा साहब तो ऑलरेडी आ गई है। और एक लक्ष्मी नारायण साहब आएंगे, लक्ष्मी नारायण साहब भी आएंगे। उमेश शर्मा साहब का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पता है उन्होंने। मोहन सिंह साहब पे आवाज ही नहीं सुने आज। क्या बोले? सही आवाज आ रही है तो समझ में नहीं। लक्ष्मी नारायण साहब नमस्कार। लक्ष्मी नारायण साहब पोस्ट रिटायरमेंट। हाँ बोलिए। अरे हमने कहा नमस्कार। हाँ नमस्कार टू एवरीबॉडी एंड एक्सीलेंट प्रोग्राम। तो सिसोदिया साहब का कंट्रीब्यूशन टू द माइनिंग कम्युनिटी इज वेरी एक्सीलेंट। मुन्ना टांडी साहब का बांसुरी भी बहुत अच्छा है। तो लेट अस कंटिन्यू। During next meeting, you have to present your experiences after retirement. After retirement or beginning DGMS experience? नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट। अब डीजीएमएस को हम लोग भूल जाए भाई, बहुत हो गया। अब आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं वो बताएं। मजा तो उसी में है ना, वो तो पुरानी बातें है ना। We are no more DG, deputy DG or director. After retirement, you are a common man. But मैं बोलना चाहता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट और तो हम लोग जो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, नेचुरोपैथी, अगले बार के लिए रखिए। नेचुरल फॉर्म। अगली बार डिटेल में। अरे मुकेश, मैंने आज बोल रहा हूँ, मोहन सिंह साहब की बिल्कुल आवाज ही नहीं सुने भाई। मोहन सिंह साहब को हम एक दिखा रहे हैं फोटो। ही इज ए ग्रेट फिलोसफर। अरे कोई तो उस फिलोसफर का आवाज ही नहीं सुने आज। नहीं, एक हम दिखा रहे हैं फोटो। अभी रुको, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आई वांट टू शो यू वन फोटोग्राफ ऑफ मोहन सिंह। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? या अभी हम दिखा रहे हैं मोहन सिंह साहब कि कितने बड़े फिलोसफर हैं। अभी आपको दिख जाएगा, अभी आने वाला है। अरे कहाँ गया? एक मिनट। यस, ग्रेट। देखो यार, क्या गजब फिलोसफर, एकदम सीधे ईश्वर से वार्तालाप हो रही है। मोहन साहब देखिए, एकदम संत जैसा है। एकदम संत। देखिए क्या गजब चीज है ना। ओह, ऐसा है। कहाँ से अच्छा, अभी जो है उनका पोज जो है सीधा भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, वही हम दिखा रहे हैं कि देखो आप कितने बड़े फिलोसफर हैं। बिना 3x30 के भी आदमी इतना बड़ा फिलोसफर बन सकता है। अरे पहले हो चुका है। सुनिए यार। अरे सुनिए, अब जाते जाते मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन तो देने दीजिए। बोलिए। हाँ, अब मुकेश साहब ने तो हम
हमको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, पर मैं ये तो हमको फिलोसफर बना रहे हैं। मैं तो अभी तक अपने आप को सरदार ही समझ रहा था। अच्छी बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग अब मीटिंग को बंद करें। हाँ, जरूर कंक्लूड करें। We'll meet on 15th at 7 o'clock. और गेस्ट मुकेश साहब, संजीवन राज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। वैसे मैं ओवर स्टेप कर रहा हूँ, ये तो दार जी को करना था अभी। ना ठीक है। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही किया है। देखिए, वो जो अपने आप जो है ना, लीडरशिप अपने आप सामने आती है, तो मिश्रा जी ने बिल्कुल सही किया। वो डेलीगेशन नहीं खोजता है। लेकिन एक चीज जाते थोड़ा एक पॉइंट था। हमने बताया था, ये इन्होंने बोला था आई एम द लिसनर। तो उनका जो गुरुजी जो है, वो गुरुजी को मैंने बोला था आने के लिए, इसको बोला था मेहुण सिंह साहब को, गुरुजी को बुलाइए। तो गुरुजी कहाँ चला गया? उनका फ्रूट्स हमको चाहिए, उसका फ्रूट्स कहाँ गया उन्होंने? नहीं देखो राज साहब, इनको गुरुजी को और मोहन सिंह को पूरा आपको 1 घंटा देना होगा। अगर धैर्य है, मंजूर है तब तो फिर इनको आप इनवाइट करो। नहीं, ये लोग शुरू नहीं होते हैं, शुरू हो जाते हैं तो चुप नहीं होंगे। तो मिश्रा साहब, एक दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 आदमी स्पीकर होंगे और टाइम विल बी अनलिमिटेड। ओ चलो। ठीक है भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट। Bye.